तो बसपा के विधायकों की जो बगावत है उसको लेकर लालजी वर्मा कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। असलम रायनी, असलम चौधरी, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिन, इन चारों के चारों का जो बयान हल्फी है उसमें एक फार्म पर किसी ने आपत्ति नहीं की है। एक फार्म के हस्ताक्षर पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की है। इन लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि हम क्रम संख्या 7 पे जो मेरा हस्ताक्षर है वो मेरा नहीं है, तो हम लोगों ने पर्चा 3 सेट में दाखिल किया वो दे दो था। तो 2 सेट में क्रम संख्या 7 में सिग्नेचर था उनका, लेकिन एक में उनका क्रम संख्या 6 में सिग्नेचर था, जिसमें उन्होंने एफिडेविट दिया ही नहीं। उसको उन्होंने वैलिड माना, केवल इसको माना उन्होंने कि 7 में हमने सिग्नेचर नहीं किया है। लिखा है एफिडेविट में कि हमने क्रम संख्या 7 का जो हमारा सिग्नेचर है वो मेरा सिग्नेचर नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हमारा सिग्नेचर फर्जी है। उन्होंने कहा कि 7 नंबर पे हमने हस्ताक्षर नहीं किया, ये लिखा है। कभी ये नहीं कहा कि बस 7 नंबर पे कहा। नहीं, बस 3 सेट में हम दाखिल किए थे, तो 2 सेट में तो वो सही बोले, तो 2 सेट में बोले हैं, जबकि सिग्नेचर उन्होंने सब पे किया है। जरूरत पड़ेगी तो वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सिग्नेचर करते हुए भी वो भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब इसके बाद जरूरत आएगी तो उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। यानी वो कहीं ना कहीं 2 नाव पे चल रहे हैं क्या? इधर भी बच्चे रहे, उधर भी नहीं, उधर भी नहीं। अब तो अपनी लाइन खींच करके वो गए हैं कि हमने सिग्नेचर नहीं किया है, जबकि लेकिन ऊपर वाले ने उनको तो ये भी पता होगा कि 3 सेट में नामांकन जब दाखिल हुआ तो तीनों पे तो नहीं, एफिडेविट तो उन्होंने बनाया था, लेकिन कुछ एफिडेविट शादी रह गए। नहीं, तो वो उनकी आत्मा गंवारा नहीं की। नहीं, टेक्निकल नहीं, उनकी आत्मा गंवारा नहीं की कि हम इतना असत्य बोले। उनको लगा कि ऊपर जाके क्या जवाब देंगे, इसलिए एक सिग्नेचर तो सही किया ना। एक को स्वीकार कर लिया। ये तो आपके सामने किया। अगर आपके लोगों के सामने न किया होता तब हम मान लेते, नामांकन के समय मौजूद थे। तो सर अभी आप लोगों को क्या उम्मीद है, जो आपने हलफनामा दिया है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नामांकन खारिज नहीं होगा? आपने अपना जो हलफनामा हमारा नामांकन पेपर पूरी तरह से नियमानुसार है और नियमों के अनुकूल है। बाकी रिटर्निंग अफसर जो डिसीजन देंगे। तो डिसीजन आज आएगा कि कल आएगा, कब तक आने की उम्मीद? ये तो रिटर्निंग अफसर से पूछिए भाई। क्या आप लोग ने जो बताया जा रहा है कि 7 विधायक बागी हो गए हैं, उन लोग से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि आप नेता विधानमंडल दल है। अब आज तो अभी आज लगातार हम लोग जो है अभी लगातार स्क्रूटनी में थे। जिन लोगों ने 4 लोगों ने एफिडेविट दिया है उनके साक्ष्य जुटा करके हम उसके पेपर तैयार करके फिर आरोप को हमने प्रस्तुत किया कि ये भी एफिडेविट में इन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया जिसका साक्ष्य ये है, इनकी उपस्थिति ये है, जिसका कैमरा में फोटो ये है। सारा हम लोगों ने साक्ष्य हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया। देखिए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी विचारों की पार्टी है। आप लोगों ने लगातार देख रहे हैं 1997 से लेकर अब तक बहुत से विधायक गए और फिर वो विधानसभा में लौट के नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने कोई नुकसान नहीं कर पाए और बहुजन समाज पार्टी उतने ही आगे बढ़ती है। सर भागे हुए जो विधायक गए छोड़ के, उनका आरोप है कि आप भी अखिलेश यादव के संपर्क में है, बयान दे रहे हैं। कौन? जो विधायक जो है वो छोड़ के गए, कहा कि लालजी वर्मा भी जो है वो संपर्क में है। अब मेरा कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, हम किसी मुंह कहाँ पकड़ पाएंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शपथ कह रहा हूँ, मेरी अखिलेश यादव से कभी वार्ता नहीं हुई, कभी किसी के माध्यम से वार्ता नहीं हुई, और साथ ही साथ मैं जब तक जीवित हूँ बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा, बहन कुमारी मालती जी के साथ रहूँगा। चाहे मुझे चुनाव लड़ने का अवसर रहे या न रहे, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब तक मैं जीऊँगा बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा। कोई कार्रवाई करेंगे इन लोगों पर? अब ये तो हमारी नेता तय करेंगे। अब छोड़िए इन बातों को। सर बताइए आप नहीं।